हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। आशा है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज काफ़ी समय के बाद मैं हमारे एक मित्र हैं सुनील भाई, जो कि मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनके जो किस्से हैं बचपन के मैंने बहुत सुने हैं और बड़े अच्छे लगते हैं जब भी मैं उनके किस्से सुनता हूँ। तो आज उसी बात को लेकर के कुछ किस्से वो आपको सुनाएंगे। और ये लगभग आज से कितना 4-5 साल पहले की बात होगी। और एक उनके जीवन में एक दौर आया जब वो पूरी तरह से शराब में डूब गए थे। और फिर अब आज के समय में तो बिल्कुल ठीक हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब परिवार का ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन वो जो उस दौर में उन्होंने उनके साथ जो घटनाएं नादानियां बिल्कुल वो नादानियां जो थी, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और मुझे पर्सनली ये काफी किस्से काफी अच्छे लगे। तो मैं चाहता हूं सुनील भाई आप अपने मुंह से बताएं, हमारे जो मित्र हैं जो सुन रहे हैं, कि वो घटनाएं क्या क्या थी, वो किससे घटनाएं नहीं थी, नादानियां बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी नादानियां थी जरा आप साझा करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक दिन क्या हुआ कि शराब तो रोज ही पीता था। बिल्कुल। तो एक दिन काफी देर हो गई शराब पीते पीते, तो अपने लिए जो रखा हुआ था रात के लिए जो होता है मिडनाइट वाला सामान, बिल्कुल वो मैडम ने फेंक दिया। मोटरसाइकिल की चाबी छुपा दी, हाँ पर्स भी छुपा दिया। बिल्कुल ठीक है, इत्तेफाक से फोन मेरे पास रह गया क्योंकि मुझे कुमार सानू के गाने सुनने होते थे। अच्छा, मुझे पता है ये गाने नहीं सुनेगा तो फिर हमें सोने भी नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास सिर्फ मोबाइल छोड़ा गया। हाँ। तो क्योंकि मैं अपना कोटा रात का रख के सोया हुआ था, और जब हम पीते हैं अल्कोहलिक हो जाते हैं तो बॉडी को एक अलार्म सेट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि कितनी देर बाद वो वाला नशा टूटता है और अगले नशे की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है। बिल्कुल। तो जब वो वाला नशा खत्म हुआ, देर शाम वाला, तो मिडनाइट वाले नशे की बॉडी अपने आप ही उठ गई। अब 12 बजे रात को उठ के मैं देख रहा हूँ मेरे पास पर्स ही नहीं है। नहीं, पहले मैंने जाके देखा कि मेरा वो जो सामान में लेके आया हुआ था वो कहाँ है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं किचन में गया तो मैं देखा कि मैडम ने बड़ी तमीज से उसको पूरा वॉश मशीन में उड़ेल के और खाली वाले को सीधा रखा हुआ है नलके के सामने। खाली, अच्छा खाली बोतल। मुझे बताने के लिए कि देख अब कुछ नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है कुछ। मैं बड़ा परेशान हुआ, पर क्योंकि मैं हिम्मत कभी हारता नहीं हूँ। और कीड़े भी एक तरीके से बहुत ज्यादा उछल रहे थे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, कीड़े भी हिम्मत नहीं हारते। हाँ, कि अब करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट। मतलब मेरा एक जिंदगी का एक फलसफा है, व्हाट नेक्स्ट। आज मतलब होश में आने के बाद काम का भी यही चल रहा है। अगर जो मैं काम करता हूँ वो मेरा सेल्स और मार्केटिंग का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक कस्टमर नहीं मानता तो नेक्स्ट, दूसरा नहीं मानता तो नेक्स्ट, तीसरा नहीं मानता तो नेक्स्ट। दैट इज द राइट वे। बिल्कुल सही। नहीं तो अब मेरे को बहस कौन करता, रात के 12-1 बजे का टाइम था। मैंने कहा अब क्या करा जाए। पैर कांप रहे थे पूरी तरीके से, क्योंकि अब अगला नशा चाहिए था। हाथ पांव में जान नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन हो चुके थे पीते पीते, लेकिन पीनी थी। तो दिमाग में एक सज्जन मित्र थे हमारे शराब पीने वाले, उन्होंने आइडिया दिया था कि हम कभी भी ना हॉस्पिटल जा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हम फ्री, हमें हॉस्पिटल ले जाती है गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने मतलब मोटरसाइकिल की चाबी भी ढूंढी, तो मेरे पास मोटरसाइकिल की चाबी, मेरा पर्स, कुछ नहीं, सब कुछ। हाँ, लेकिन घर में घुसने से पहले, क्योंकि मुझे अपनी मैडम की आदत का पता था। देखो कितने नशे में भी कितना अलर्ट था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा करती थी कि मेरी शराब तोड़ देती थी। तो मैंने घर में घुसने से पहले गमले के अंदर अपने 150 रुपए रखे हुए थे। अच्छा, ताकि मुझे मतलब वो छुपाए थे आप? छुपाए थे कि काम आ जाएंगे। बिल्कुल इमरजेंसी में। और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। अब उसके बाद पैसे तो है, लेकिन जाऊं कैसे, हाथ पाँव कांप रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं। अब ऐसे करते करते 12:30 नींद खुली थी, 1:45 हो गया। अच्छा। हाँ, 1 घंटे का मतलब मैंने सोचा कि क्या पता मन मर जाए और मेरे को नींद ही आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो बहुत और ज्यादा परेशानी होने लग गई, घबराहट होने लग गई। अब गाने भी अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि कुछ तो करते हैं। फिर दिमाग में वही सज्जन वाला आइडिया, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। अच्छा। हाँ, मैंने कहा एम्बुलेंस को कॉल किया, मैंने कहा 102 नंबर पे कॉल किया। उसने एड्रेस वेड्रेस पूछा, मैंने एड्रेस बताया, और मतलब सर्विस बड़ी फास्ट थी।
5 से 7 मिनट के अंदर अंदर मुझे फोन आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, सुनील कुमार जी कहाँ आना है। हाँ, और मैं समझ गया था कि एम्बुलेंस है तो ये आ ही जाएगी। हाँ, धीरे धीरे करके मेरा घर तीसरे माले पे है, मैं नीचे उतर ही चुका था हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट। मुझे पता था गाड़ी कहाँ आएगी, मैंने वो लैंडमार्क दिया था। हाँ, तो मैं वहां तक धीरे धीरे कहा सुनील कुमार जी हम आ गए, कहाँ आना है। मैंने कहा मैं खुद ही अरे आप खुद ही आ गए। मैंने कहा, ठीक है। अब मैं जब उनके पास पहुंचा हाँ। तो वो मेरे को देखते कह रहे अरे आप तो नशे में हो, नशे में, सही बात। आपके पास तो शराब की स्मेल आ रही है। हाँ, मैंने कहा मैं नशे में हूँ, पर किस नशा करने वाले के वो बीमार नहीं हो सकता ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैंने कहा मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, हाँ, आप मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा चलो बैठो हाँ, भैया, मेरे घर के पास मोतीबाग दिल्ली में चरकपाली का हॉस्पिटल है सरकारी, और वहीं झुग्गियों में शराब मिलती है। अच्छा तो मैंने दिमाग में आइडिया लगा लिया था कि मुझे कहाँ से लेनी, टारगेट सेट था। क्योंकि और किसी मतलब अड्डे पास भी थे, सेक्टर 12 में भी था, लेकिन क्योंकि मैं एम्बुलेंस में बैठा था तो मुझे हॉस्पिटल के पास ही जाना था। तो मैं एम्बुलेंस वाले को बोला, एम्बुलेंस वाले भाई मुझे ले चलो। वो हॉस्पिटल ले गया मुझे, अब कहता उतर जा। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये वापस भी ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। मैंने पूछा भाई वापस भी ले जाओगे? कह रहा ये ओला उबर नहीं है भाई। अच्छा, अब उसने मुझे बोला जाओ, मैं निकल गया, एम्बुलेंस से उतरा और इमरजेंसी की तरफ एक फर्जी पर्ची बनवाई देखने के लिए कि एम्बुलेंस वाला देख तो नहीं रहा। अब जैसी एम्बुलेंस निकली, कौन सा डॉक्टर, मुड़ा वापस और सीधा पैदल 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 नीचे गया झुग्गियों में। वहाँ पूरी रात शराब मिलती है, ली अपनी, और एक पैक पीते ही आए हाय मजा ही आ गया। और ये हमेशा मेरे पास रहता ही है, मेरी आदत है। कान में लगाया और कुमार शानू शुरू, और फिर मजेदार तरीके से आराम से वहां से मोतीबाग से गाने सुनते सुनते कान में लीड लगा के पैदल अपने घर तक आ गया। अच्छा, वहां से पैदल घर तक, अरे गाने चले, आज की फिल्म की पूरी एल्बम चली कुमार शानू की, मजा ही आ गया। घर आके देख रही है बीवी चद्दर ढाके, अबे मिशन इम्पॉसिबल। ओके, तो ये कहानी थी उस रात की। अरे सर गुड यार, गुड। मतलब ये एक मतलब यू नो आप लोगों को जो कि इस प्रकार के, अच्छा ऐसा होता रात को ही था। हाँ हाँ, एक रात का किस्सा और है। मैं एक मिनट, ये आगे